जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के निर्वाचन आयोग के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, क्योंकि एमओयू साइन होने के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी रहा। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दोनों प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एमओयू हुआ। मध्य प्रदेश से राजस्थान के चुनाव के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाएगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए एमओयू साइन हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इसी एमओयू साइन होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को राजस्थान लाया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या जानकारी जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो आमतौर पर ऐसी व्यवस्था होती है और ये शुरुआत हो गई है। पंचायती राज के चुनाव प्रदेश में जल्द होने हैं और इस चुनाव की तैयारी के लिए राजस्थान के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजेश्वर सिंह, उनकी मौजूदगी में जो राजेश चौहान है उनकी दस्तखत हुए और मध्य प्रदेश के भी राज्य निर्वाचन आयोग की टीम वहां पर मौजूद थी और दोनों के बीच में करार इस बात को लेकर हुआ है कि ईवीएम लाई जाएंगी मध्य प्रदेश से। तकरीबन आप ये देखिए कि जो मध्य प्रदेश से चुनाव ईवीएम आनी है उनमें निकाय चुनाव के लिए 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट आएंगी और हालांकि इसका किराया भी लिया जाएगा। किराए की जो राशि है उसका आमतौर पर खुलासा नहीं किया जाता और इसी चीज को यहाँ भी फॉलो किया गया है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी की जा रही थी कि जो पंचायत चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर पर होने वाले हैं, तो क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी, अभी उसको लेकर क्या चर्चा हुई? बिल्कुल, पंचायत चुनाव में देखिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। एक चुनाव होता है सरपंच के लिए, जिसमें सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। एक चुनाव होता है पंचायत समिति सदस्य और प्रधान के लिए, वो ईवीएम के जरिए होगा। एक चुनाव होता है जिला परिषद सदस्य के लिए और जिला परिषद सदस्य अपने जिला प्रमुख को चुनते हैं, तो जिला परिषद सदस्य का चुनाव भी ईवीएम के जरिए ही होगा। तो जो पंचायती राज के 3 चुनाव होंगे, सरपंच का चुनाव बैलेट से, पंचायत समिति का ईवीएम से और जिला परिषद सदस्य का ईवीएम से। इसके अलावा शहरी निकाय के जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उसमें तीनों चुनाव ईवीएम से ही होंगे। और इसके लिए आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब 16 अगर कैंडिडेट हैं किसी चुनाव में तो 8-8 के नाम एक बैलेट यूनिट पर आ जाते हैं, तो 2 बैलेट यूनिट में काम हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा प्रत्याशी बढ़ने की स्थिति में दूसरी बैलेट यूनिट भी कभी कभी लगानी पड़ती है। तो इसीलिए 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट को लेकर के करार हुआ है और ये किराए से ठीक है मध्य प्रदेश से लाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त भी संभवतः आने वाले दिनों में पंजाब से भी इसको लेकर के एग्रीमेंट होगा। जी ठीक है शशि, बहुत बहुत